विश्व दिनमान सारणी से सूर्योदय सूर्यास्त साधन की विधि बताई थी। अब मैं विश्व दिनमान सारणी में जो उदाहरण दिए हैं उनको हल करके बताता हूँ। देखिए, ये विश्व दिनमान सारणी, विश्व सायन लग्न सारणी आपके संग्रह में होना चाहिए यदि आप ज्योतिष का कार्य करते हैं तो। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और कारगर सिद्ध होगी। आप शायद कंप्यूटर से काम चलाते हों और भविष्य में यदि आपका बच्चा, आपका बेटा पोता यदि उसको प्रैक्टिकली सीखना चाहे, प्रैक्टिकली का अर्थ है कि वो खुद ही हाथ से गणित करके निकालना चाहे, तो ये पुस्तकें आपके काम आएगी। एक समय था जब मैं केतकी ग्रह गणित के लिए मुंबई, थाने, पूना आदि में दौड़ के आया हूँ, दो बार दिल्ली गया हूँ। केतकी ग्रह गणित उस समय मुझे नहीं मिल रही थी जब मैं केतकी ग्रह गणित का अध्ययन करना चाह रहा था। उसके बाद संयोग देखिए कि पूना में ही दुकानों पर भ्रमण करते हुए मुझे केतकर महोदय की भूमंडलीय ग्रहण गणितम मिल गई, और एक नहीं और दो प्रति मिल गई, और दोनों प्रति में उठा लाया। अब उनके पास भी नहीं बची। तो देखिए, कुछ पुस्तकें ऐसी ही है जो भविष्य में जाके दुर्लभ हो जाती है क्योंकि उनकी बिक्री कम होती है। हमारे यहाँ क्या है, फलित पर कुछ भी फेंक दो वो पुस्तक बिक जाएगी। क्या है फलित की, हार लाओ दे दो, और फिर उस पर लिख दो कि धन कमाए, फलित से धन कमाए, तो फिर देखो कितनी बिकेगी। और यदि गणित की कोई पुस्तक है तो उसकी तरफ कोई मुंह करके भी नहीं देखता है। इसलिए हमारे भारत में गणित का क्षरण प्रारंभ हो चुका है। केतकर महोदय के बाद ऐसा कोई विद्वान नहीं हुआ हो जिसने गणित पर कोई व्यवस्थित पुस्तक लिखी हो। बाबूलाल जी ठाकुर के बाद जन्म पत्रिका पर कोई व्यवस्थित पुस्तक लिखने वाला नहीं मिला। गणित पर, फलित पर तो बहुत सारी पुस्तकें महीने में 1-2 निकल ही रही होगी, पर गणित पर कोई पुस्तक लिखने वाला नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रकाशक सलाह देते हैं कि भाई गणित की पुस्तकें बिकती नहीं है, क्या करोगे छाप? मैं छाप भी दूंगा तो बिकेगी नहीं, मैं क्यों छापूंगा? और बात सही है, जो बिकेगी नहीं उसको प्रकाशक छाप के क्या करेगा? इसलिए कोई छापना पसंद नहीं करता है, और छप जाती है तो वो बिकती नहीं है, तो फिर दूसरी बार वो हिम्मत नहीं करता है। इसलिए आपको चाहे बिके ना बिके, मतलब काम आए ना आए, पर अपने संग्रह में रखो ताकि वो पुस्तकें बिकेगी, सामने वाला और नई नई पुस्तकें गणित पर लिख सकता है, तो शायद आप पुस्तकें खरीदेंगे, अच्छा रहेगा। देखिए, अब मैं आपको उदाहरण करके बताता हूँ। ये हमारे विश्व सायन लग्न, विश्व दिनमान सारणी है। इसमें हमारे पास जो 16/4/14 का सूर्य स्पष्ट है वो 01/52/16 है। सोलह 4/2014, दिनांक 16/4/2014। इसका सूर्य स्पष्ट, सूर्य स्पष्ट, इसका सूर्य स्पष्ट क्या कहता है? 01/52/16, 01/52 और 16। मैंने पूर्व में कहा था कि आप जो है 1 कला 15वीं कला इसमें जोड़ दें। यह 5:30 बजे का है और लिया गया है श्री भादव माता पंचांग से। श्री भादव माता पंचांग से इसको लिया है, और इसमें 1 कला 1 कला और 15वीं कला जोड़ देंगे। 6 5 11 52 और 1 53, 1 और 0। ठीक है, ये 6 बजे का हो गया, ये 5:30 बजे का था। अब हमारे पास अयनांश की आवश्यकता है। 16/4/2014, 16/4/2014 अयनांश। अयनांश क्या होगा? देखिए, इसमें जो है हम 1 अप्रैल 2014 का अयनांश विश्व सायन लग्न सारणी से लेंगे। विश्व सायन लग्न सारणी से हम
1 तारीख का अयनांश लेंगे तो 1 तारीख का अयनांश हमें जो प्राप्त होगा पहले निकाल चुके हैं पूर्व के उदाहरण में हम। मैं बताता हूं आपको। 1 अप्रैल 14 का जो हमने निकाला था अयनांश वो है 24/3/31 और इसमें 2 विकला जोड़नी है भाग 2 से, सारणी 2 से। और वैसे भी 7 दिन में 1 विकला अयनांश चलता है तो 14 दिन मतलब 16 दिन में 2 विकला अयनांश चलेगा, तो ऐसे 2 जोड़ना है। 31 और 2 33 हो जाएंगे और ये 3 और ये 24। ये अयनांश पहले निकाल चुके हैं अपन। ये अयनांश और सूर्य स्पष्ट में जोड़ेंगे 6 बजे के, प्रातः 6 बजे का सूर्य स्पष्ट। ये आप समझ चुके होंगे। इसमें अयनांश जोड़ देंगे तो ये सायन हो जाएगा 24/3/33। ये जोड़ देंगे, 3 और 1 4, 3 और 3 6, 64 हो गए। 60 या 60 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ाते हैं। 53 3 56 और 1 हासिल का 57, 24 और 1 25, 0। यह सायन सूर्य हुआ। इस सायन सूर्य को मैंने कहा था ये छोड़ना है, इन 2 को लेना है। 0 का 0, यहां 30 या 30 से अधिक हो तो एक आगे बढ़ाएंगे, ये आगे बढ़ा दिया। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है? दिनमान निकालना है। दिनमान निकालने के लिए 24 अंश 30 कला की सारणी लेना है, क्योंकि हमने जो लिया है वो 24-30 को लिया है। तो 24-30 की टेबल इसमें निकालेंगे। पृष्ठ क्रमांक 150 पर वो पड़ती है। अब इसमें 0 और 26 हुआ, इनको मिला लेंगे तो जो दिनमान प्राप्त होगा वो तत्काल का दिनमान हो जाएगा। ये देखिए अक्षांश का प्रयोग किया था अपने 24-30 का। निम्नज के अक्षांश 24-30 है, परंतु त्रुटि से पेज पलटा और मेरे से जो मान लेने में आ गया वो 24-20 का आ गया। 24-30 की जगह 24-20 का आ गया, इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पृष्ठ क्रमांक 8 पर जो निम्नज का अक्षांश लिखा है 24-30, उसकी जगह आप 24-20 की सारणी का उपयोग करें। मुंबई के एक अच्छे बहुत बड़े विद्वान हैं, उनने ये पुस्तक खरीदी थी और तदनुसार उनने उदाहरण करके मेरे को बताया कि ये आपने उदाहरण गलत कर रखा है या इसमें कहीं आपसे लिखने में त्रुटि हुई है। उनने कहा था कि दिनमान आपसे गलत लिखने में आ गया, इससे पूरा उदाहरण आगे गलत हो गया। फिर मैंने अध्ययन किया, मैंने कहा ऐसा लिखने में तो नहीं आ सकता है, पर जब मैं कार्य कर रहा था तब पेज पलट गया और पेज पलटा तो मैंने 24-30 से मान लेने की बजाय 24-20 से मान ले लिया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको 24-30 की बजाय 24-20 से मान लेना है। तो इधर तो लेना है 0 राशि, ये वाली राशि बाएं हाथ की तरफ जो 0 मेष, 1 वृषभ, 2 मिथुन, 3 कर्क, 4 सिंह, 5 कन्या ऐसे लिखा है, उसको पकड़ेंगे तो 0 राशि इधर से लेंगे और 26 ऊपर 0 से लगाकर 29 तक जो अंश लिखे हैं तो उसमें 26 को पकड़ेंगे। यहाँ से 26 को नीचे उतारेंगे, इधर से 0 को आगे बढ़ाएंगे। दोनों जहां मिलते हैं वहां का दिनमान होगा। तो दोनों को मिलाया तो दिनमान क्या प्राप्त हुआ? दिनमान प्राप्त होता है मुझे, वो है 0-26 को मिलाने से पेज नंबर 149 पर देखेंगे आप। 0 राशि और 26 अंश को मिलाएंगे तो 31-34-4 आएगा। 31-34-4। अब इसको 60 घटी में से घटा देंगे।
या कुछ भी मत करो, इसको यथावत रहने दो। विधि मेरे पास और कई सारी हैं, तो मैं किसी भी विधि का प्रयोग कर सकता हूं। मैं आपको इस विधि का प्रयोग करके ही बताता हूं कि आपको इसमें 5 का भाग लगा देना है। 31, 34, 4, 5 छंग 30, 6 और 3 9, ये एक बचा, गुणित 60 बराबर 60 धन 34, 4 9, 5 एकम 5, 9 में से 5 गए 4, 5 6 8 40, 4 बचे, 60 का गुणा किया, 6 चौक 24, 240 और 4 ये जोड़ दिए 244, 5 चौक 20, 44 बचे, 5 नीम 45। देखिए एक सेकंड का अंतर आ रहा है, यहां 1 सेकंड और होता तो 9 बार चला जाता, इसलिए 1 सेकंड का महत्व नहीं करते हुए यहां 9 कर देता हूं मैं। ये हो गया। अब देखिए ये लोकल सूर्यास्त हुआ, लोकल सूर्यास्त। इसको 12 घंटे में से घटा देंगे। 12 घंटे में से इसको घटा दिया तो 6 18 49, तो यहां बचे 11, 1 4 5, ये लोकल सूर्य अस्त हैं और ये लोकल सूर्य उदय हैं। गणित में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम स्थान मोटे रूप में मान लेते हैं कि नीमच हैं, तो यहां का स्टैंडर्ड अंतर जोड़ देंगे। स्टैंडर्ड अंतर इसको जोड़ेंगे, 6 और 1 7, 3 और 1 4, 1 4 और 3 7 और 1 आगे आ जाएगा। ये मध्यम सूर्य उदय हुआ। कहाँ का हुआ? ये मध्यम सूर्य उदय हुआ नीमच का। अब बेलांतर सारणी लेंगे और इसमें बेलांतर संस्कार कर देंगे। देखिए बेलांतर सारणी जो दी गई है पेज नंबर 27 पे दी है। इसमें लिखा है लोकल टाइम बनाने के लिए धन को ऋण व ऋण को धन तथा स्टैंडर्ड टाइम बनाने के लिए धन को धन व ऋण को ऋण करें। चूंकि हम स्टैंडर्ड टाइम बना रहे हैं इसलिए धन को धन करना पड़ेगा। 16 अप्रैल का बेलांतर प्राप्त करते हैं तो हमें प्राप्त होता है ऋण 012, ऋण 012। बस संस्कार कर दो। 7 में से 2 5, 4 में से 1 3, 11। ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्य उदय। ऐसा संस्कार इस सूर्य अस्त में भी करेंगे तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्य अस्त प्राप्त होगा। इसमें पहले 30 मिनट 36 सेकंड जोड़ेंगे स्टैंडर्ड अंतर और 12 सेकंड घटा देंगे। देखिए ये एक प्रक्रिया आपकी यहीं पूरी हो जाती है। अब दूसरी प्रक्रिया को बताता हूं मैं। दूसरी प्रक्रिया देखेंगे आप। दूसरी प्रक्रिया में आता है इसको 60 घटी में से घटा देंगे। 60 घटी में से घटा दो। 31 34 4 दिनमान को घटाया। दिनमान घटाया तो 56 बचे और 5 बचे और 2 बचे, 8 बचे, 2 बचे। यह आया हमारा रात्रिमान। रात्रिमान में 5 का भाग लगा देंगे तो सूर्योदय आ जाएगा।
पचम 25, 6 × 18 2 20, 5 × 20, 5 × 5, ऊपर से उतरे 56, 5 × 5, 5 × 5, 5 41 11, ये हुआ हमारा लोकल सूर्य उदय। अब इस लोकल सूर्य उदय को हम 12 घंटे में से घटा देंगे। विधि पूर्व के वीडियो में देखें या पुस्तक में देखें, आप ये विधि लिखी गई है। 5 41 11, 9 4 8 1 6, ये लोकल सूर्य अस्त है, ये लोकल सूर्य उदय है। घटाया, देखिए दिनमान में 5 का भाग लगाएंगे तो लोकल सूर्यास्त आएगा, रात्रिमान में 5 का भाग लगाएंगे तो लोकल सूर्योदय आएगा। ये पूर्व के वीडियो में बता चुका हूं। अब हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगर आप कह दें कि साहब मुझे तो ये गुणा भाग लगाने से भी नफरत है और समझ में नहीं आ रहा है, तो कुछ भी दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मैं एक अलग तरीके से बता देता हूं। रात्रिमान अपने पास है 28, 25 और 56। ये है घटी, ये है पल, ये है विपल, और यहां हमारे पास है दिनमान। इसको भी ऐसे ही लिख देंगे। 31, 34, नीचे लिखना पड़ेगा, है ना, नीचे लिख देते हैं 34 4। ये घटी है, ये पल है, ये विपल है। अब देखिए आपको टेबल कौन सी लेना है। ये पुस्तक विश्व दिनमान सारणी लेना है। इसमें सूर्योदयास्त साधक सारणी निकालना है। पेज नंबर 24 पर पहली है वो घटिका मान लेने की है, दूसरी पल के लिए है और तीसरी विपल के लिए है। तो मैं आपको दोनों से मान लेना बता देता हूं कि दोनों से मान कैसे लेंगे। दोनों से मान का तरीका 31 घटी पहली सारणी में 1 से लगाकर 30 तक है, फिर बीच में 31 से है। तो 31 का मान दिया है वो 6:12 दिया है, 6 घंटा 12 मिनट। ठीक है। अब दूसरी बीच वाली जो सारणी है हमारी, उसको देखते हैं। तो उसमें जो दिया है वो पल का मान लेंगे 34 का। तो 34 पल में 6 मिनट 48 सेकेंड है, 6 मिनट 48 सेकेंड। अब विपल वाली सारणी में 4 का मान लेंगे तो 48 प्रति सेकेंड आता है। घंटा, मिनट, सेकेंड और 48 प्रति सेकेंड, इनको जोड़ देंगे तो ये 48 प्रति सेकेंड मतलब 30 या 30 से अधिक हो तो यहाँ 1 बढ़ाते हैं तो ये 49 हो गए, 12 और 6 18 हो गए और ये 6 हो गए। ये चूंकि दिनमान है इसलिए ये लोकल सूर्य अस्त प्राप्त होगा दिनमान से। अब ये रात्रिमान ले रहे हैं। रात्रिमान के लिए भी उसी सारणी से मान लेना है। 28 का मान लेंगे। 28 का मान है इसमें 5 घंटा 36 मिनट, 5 घंटा 36 मिनट, कोई दिक्कत नहीं है। अब 25 पल का मान दूसरी सारणी से लेंगे तो 25 पल का दूसरी सारणी से मान है 5 मिनट 0 सेकेंड, 5 मिनट 0 सेकेंड। ये ध्यान रखें कि लिखना है तो मिनट को मिनट के नीचे, घंटे को घंटे के नीचे, सेकंड को सेकंड के नीचे लिखें।
तो ही आप सही कर पाएंगे। अब विपल का मान भाग 3 से लेना है, तो विपल 56 है, तो 56 का मान आता है 11 सेकंड 12 प्रति सेकंड। 11 सेकंड 12 प्रति सेकंड। प्रति सेकंड का कोई महत्व नहीं है, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ 11 हुए और 36 और 5 41 हुए और ये 5। ये क्या आया? लोकल सूर्य उदय। अब लोकल सूर्य उदय और लोकल सूर्य अस्त को जोड़ेंगे तो 12 आ जाएंगे। दोनों को जोड़ दो। लोकल सूर्य उदय 5 41 11 और लोकल सूर्य अस्त 6 18 49। 9 4 13, 4 1 5 और 1 6, 8 और 2 10, 4 और 2 6 और 6 5 11 और 1 12। ये सेकेंड में 3 आता है। ये इतना महत्व नहीं रखता है, 2-4 सेकेंड ऊपर नीचे हो जाते हैं, पर ये 12 आ रहे हैं, ये 12 आएंगे। पर हाँ, यदि यहाँ 1 मिनट आ जाता है तो वहाँ तब एक अशुद्धि जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। ये पूरे फिक्स 12 घंटे कभी नहीं आएंगे। पर अपने को इस पर नहीं जाना है, ये क्या आ रहा है वो विचार ना करते हुए ये शुद्ध आ रहा है कि नहीं आ रहा है उस पर विचार करेंगे। तो अब ये लोकल सूर्य अस्त, लोकल सूर्य उदय, इन को स्टैंडर्ड करने का तरीका मैं पहले बता चुका हूं। अगर आप भाग लगा के करना चाहें तो भी कर सकते हैं, और अगर विश्व दिनमान सारणी में दी गई टेबल से मान लेकर करना चाहें तो भी इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। ये लोकल आए हैं, ये इन लोकल को हम सबसे पहले या तो स्टैंडर्ड अंतर जोड़ेंगे या स्टैंडर्ड अंतर घटा देंगे। देखिए, यदि हमारे रेखांश 82 अंश 30 कला से अधिक है तो स्टैंडर्ड अंतर को इनमें से घटाएंगे, और यदि 82 अंश 30 कला से हमारे रेखांश कम है तो स्टैंडर्ड अंतर इनमें जोड़ेंगे। तो मध्यम सूर्य उदय और मध्यम सूर्य अस्त प्राप्त होंगे। फिर इनमें बेलांतर संस्कार नियमानुसार उस टेबल के ऊपर लिखे हुए नियम के अनुसार जोड़ या घटा देंगे, तो स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय और सूर्यास्त प्राप्त हो जाएंगे। देखिए, आपको इसमें कोई कठिनाई नहीं लग रही होगी, बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको ये बताया है। आप भी प्रैक्टिकली जब ये पुस्तक लेंगे और आपको समझ में नहीं आए तब इस प्रकार से आप उदाहरण करके देखेंगे तो आपको शीघ्रता से समझ में आ जाएगी कि किस प्रकार इस पुस्तक का प्रयोग करना है। और हम भी किसी भी स्थान का सूर्योदय सूर्यास्त निकालना चाहें तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसमें न तो आपको चर की जरूरत है, न चरांतर की जरूरत है, न बेलांतर न आपको सूर्य क्रांति की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। बिना सूर्य क्रांति, बिना चर, बिना चरांतर के आप सीधे सूर्योदय बिना पंचांग की सहायता से, पंचांग की जरूरत ही नहीं है, आप सूर्य स्पष्ट केतकी ग्रह गणित से क्या करिए और केतकी ग्रह गणित से सूर्य स्पष्ट करके अयनांश जोड़िए और सीधा ये सूर्य उदय अस्त आ जाएगा। इसमें पंचांग की कतई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार आज का ये प्रकरण जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, आगे नए से नए वीडियो में आपको बनाकर बताऊंगा। यदि कोई चैनल वाले विश्व दिनमान सारणी या विश्व सायन लग्न सारणी खरीद चुके हैं और वे ये चाहते हैं कि हम भी इस प्रकार के उदाहरण हमारे जो चैनल पर बनाकर डालें, तो वे मेरी इन पुस्तकों का प्रयोग अपने चैनल पर पढ़ाने के लिए कर सकते हैं, परंतु उनको इन पुस्तकों का नाम लेना आवश्यक होगा कि हमने इन पुस्तकों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बाकी मुझे आपको पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। आप कहीं किसी भी स्थान का उदाहरण लेकर इन पुस्तकों से आप पढ़ा सकते हैं बिना किसी संकोच को किए। मेरा एक छात्र है, सौरभ दुबे है या शर्मा है, छोटा बच्चा ही है, वो अपना चैनल पर मेरी इन पुस्तकों से वीडियो बना चुका है और आप भी चाहे तो वीडियो बना सकते हैं। इस प्रकार ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।